हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम यूजीसी नेट पेपर 1 के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को आपके साथ डिस्कस करेंगे। इसमें 5 क्वेश्चंस हैं। डेली अब जो सीरीज़ आएगी उसमें आपको यूजीसी नेट पेपर 1 के 5 एमसीक्यूज़ का डिटेल डिस्कशन मिलेगा। तो प्रीवियस ईयर पेपर से ये एमसीक्यूज़ मैंने लिए हैं और मैं इस वीडियो में आपको सिर्फ एमसीक्यूज़ के आंसर ही बताने का काम नहीं करूँगी, बल्कि उसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी देने का काम करूँगी। थोड़ा नहीं, मैं अपनी तरफ से तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ही इन्फो देने का काम करूँगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग फाइल्स टू अ सीडी रोम इज़ नोन एज। वो प्रोसेस क्या होता है जिसमें हम फाइल्स को क्या करते हैं, सीडी रोम में कॉपी करते हैं। सबसे पहले वर्ड है सीडी रोम। सीडी रोम की फुल फॉर्म क्या होती है? कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। सी की क्या होती है? कंपैक्ट डिस्क और रीड ओनली मेमोरी। अगर हम बात करें सीडी रोम की तो ये कैसी स्टोरेज है? सेकेंडरी स्टोरेज है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बर्निंग, लेकिन हम ऑप्शन को डिस्कस भी करेंगे। तो बर्निंग का मतलब होता है कि फाइल्स को कॉपी करना सीडी रोम में, या फिर सीडी रोम में लिखना ही क्या होता है? बर्निंग होता है। अगर बात करते हैं रिपिंग की, बर्निंग और रिपिंग एक दूसरे का अपोजिट होते हैं। रिपिंग में हम क्या करते हैं? रिमूव करते हैं, या फिर इसको सीडी रोम से फाइल्स को हटा के किसी और लोकेशन में डाल देते हैं, इसे बोलते हैं हम रिपिंग। अगर बात करते हैं जिपिंग की, तो जिपिंग का मतलब होता है, आपको शॉर्ट फॉर्म भी इसकी कहीं जगह देखने को मिलती होगी, जिप करके। तो जिपिंग का मतलब क्या होता है? फाइल को कंप्रेस करने के लिए यूज़ होता है। जिपिंग का मतलब फाइल को कंप्रेस करना। क्यों कंप्रेस करते हैं? इसलिए कि स्टोरेज जो है वो ज़्यादा यूटिलाइज ना हो। लेस स्टोरेज के लिए हम फाइल्स को कंप्रेस्ड करते हैं और इसी को बोलते हैं जिपिंग। अगर बात करते हैं डिजिटाइजिंग की, तो डिजिटाइजिंग का मतलब होता है कि किसी को डिजिटली इनकरेज करना, या किसी चीज़ को डिजिटली मोटिवेट करना, या डिजिटलाइज कर देना किसी चीज़ को। तो इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है हमारा बर्निंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैव स्पेसिफिक टारगेट्स टू बी अचीव्ड बाय। तो ये जो गोल्स है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इसका जो टारगेट है अचीव करने का वो कब तक का है? अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की गोल की बात करें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सबसे पहले इस वर्ड को हम समझेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट को क्वाइंट किसने किया था? जो टर्म है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसे क्वाइंट किया था ब्रंटलैंड रिपोर्ट में। ब्रंटलैंड रिपोर्ट में ये रिपोर्ट पब्लिश कब हुई थी? ये रिपोर्ट पब्लिश्ड हुई थी 1987 में। इसमें जो था वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्ड को क्वाइंट किया गया था। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि हमें रिसोर्सेज को कुछ इस तरह से यूज़ करना है कि हमारी फ्यूचर जनरेशन की भी नीड्स फुलफ़िल हो जाए और प्रेजेंट जनरेशन की भी नीड्स फुलफ़िल हो जाए। दोनों को किसी भी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़े, बल्कि रिसोर्सेज को इफ़ेक्टिवली यूज़ करें, सो दैट प्रेजेंट वाले भी खुश रहे और जो फ्यूचर जनरेशन है वो भी खुश रहे। अब बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यूएन के जो मेंबर स्टेट्स हैं उन्होंने 2015 में क्या किया था? एडॉप्ट किया था। जो यूएन के मेंबर स्टेट्स हैं उन्होंने 2015 में इन गोल्स को एडॉप्ट किया था। और इस टारगेट्स को, ये जो हम लोगों ने गोल्स डिसाइड किए हैं, उसे अचीव भी तो करना होता है ना। लाइफ में हम गोल्स डिसाइड करते हैं तो सिर्फ डिसाइड करना तो मोटिव नहीं होता ना, उसे अचीव भी करना होता है। तो इसे जो अचीव करने का जो लक्ष्य रखा गया है वो कब तक का रखा गया है? 2030 तक इसे अचीव करना है, अचीव करना है। और अगर हम बात करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से पहले कौन सा था, तो वो था मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। MDG के नाम से भी हम इसे जानते हैं। और इसे 2015 में किसने रिप्लेस कर दिया था? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ने। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करें तो इसमें कितने गोल्स हैं? 17 गोल्स हैं। टारगेट्स कितने हैं?
टारगेट्स की बात करें तो वो है 169। ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट थी। और तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2030। और एक रिपोर्ट आती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2019, उसके अनुसार जो टॉप रहा है इंडिया में स्टेट, वो कौन सा रहा है? केरला। तो केरला जो है वो टॉप मोस्ट पे रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज अ टीचर सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन टू इंश्योर योर इफेक्टिव प्रेजेंस इन द क्लासरूम। एज अ टीचर मतलब कौन सा सबसे अच्छा ऑप्शन रहेगा अपनी प्रेजेंस को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए क्लासरूम में? यूज़ ऑफ पीयर कमांड, पीयर कमांड यूज़ करेंगे? नहीं, पीयर कमांड तो नहीं यूज़ करेंगे। एग्रेसिव, एग्रेसिव वर्ड ही क्या है? गलत है। एग्रेसिव एक नेगेटिव वर्ड है और कभी भी हमें इसे यूज़ नहीं करना है। एडॉप्शन ऑफ वेल एस्टैब्लिश्ड पॉस्चर, लास्ट वाला देखते हैं। बीइंग अथॉरिटेरियन, क्लास में हिटलर बन जाए, ऐसा नहीं करना है हमें, अथॉरिटेरियन नहीं होना है, तो ये भी गलत है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? एडॉप्शन ऑफ वेल एस्टैब्लिश्ड पॉस्चर। क्योंकि जो बच्चे होते हैं ना वो एक टीचर को ही देखते हैं, उनका जो रोल मॉडल होता है ना वो टीचर्स होते हैं। वो टीचर कैसे खड़ी होती है, टीचर कैसे बोल रही है, टीचर किस तरीके से रिएक्ट कर रही है, वो बहुत अच्छे से नोटिस करते हैं बच्चे। तो इस वजह से क्या करना है? वेल इस्टेब्लिश्ड पोस्चर जो है वो एक टीचर को अडॉप्ट करना चाहिए, ताकि उसकी जो टीचिंग है वो और इफ़ेक्टिव हो जाए और उसकी प्रेजेंस और इफ़ेक्टिव हो जाए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड हेल्थ डे, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, वर्ल्ड ओजोन डे, वर्ल्ड एड्स डे, आपको मैच करना है। तो वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? इसका मैं राइट आंसर यहाँ पे लिखती हूँ। वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है 7 अप्रैल को। वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? जिस दिन WHO इस्टेब्लिश हुआ था। WHO की स्थापना या WHO इस्टेब्लिश कब हुआ था? 7 अप्रैल 1948 को। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है 11 जुलाई को। वर्ल्ड ओजोन डे, ओजोन जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर के किस लेयर में है? स्ट्रेटोस्फियर लेयर में है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ओजोन लेयर, वर्ल्ड ओजोन डे कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का रिलेशन किससे है? ओजोन से है। वर्ल्ड एड्स डे, वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर। तो आप देख सकते हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो होगा वो होगा वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल, ए का हो जाएगा 4 और बी का हो जाएगा 11 जुलाई, थर्ड वन, और सी का हो जाएगा ओजोन डे 16 सितंबर, सी का हो जाएगा 1 और डी का हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, डी का हो जाएगा 2। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4, 3, 1, 2। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर है वो है दिस वन, 4, 3, 1, 2। कुछ और इम्पॉर्टेंट डेज हैं जो मैं आपको बताती हूँ, इसे भी आप ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम बात करते हैं, सबसे पहला है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है? 1 मिनट, इससे मैं और छोटा करती हूँ। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, तो ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 5 जून को। और बात करते हैं वर्ल्ड वेटलैंड डे, वेटलैंड डे, ये कब मनाया जाता है? 2 फेब को। ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है जो मैं आपको लिखा रही हूँ यहाँ पे। और देखते हैं और कौन से इम्पॉर्टेंट डेज हैं। वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च, अर्थ डे 22 अप्रैल,
और लिखिए बायोडाइवर्सिटी डे। ट्वेंटी 22 मई को। तो ये इम्पॉर्टेंट डेज हैं जो आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज ABEDIHNM इज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सबसे पहले हमें सीरीज़ को फोकस करना है। यहाँ पे लिखा है ABEDIHNM। अगर हम इसे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे है ए बी के बाद क्या आता है? सी। तो सी तो यहाँ पे मिसिंग हो गया, चलो कोई बात नहीं। फिर डी ई है और डी ई आता है, ABCDE, और यहाँ पर डी को उल्टा कर दिया। यहाँ पे होना चाहिए था DE, लेकिन वो कर दिया उल्टा, कोई बात नहीं। फिर क्या था? एफ जी भी नहीं है यहाँ पर। HI तो HI को उल्टा कर दिया। फिर यहाँ पे JKL होना चाहिए था, वो भी मिसिंग हो गया। फिर MN को उल्टा कर दिया, मतलब पहले यहाँ पे एक मिसिंग कर दिया लेटर, फिर यहाँ पे 2 मिसिंग कर दिए लेटर, और यहाँ पर 3 लेटर मिसिंग कर दिए। तो आगे जो स्टेप होगा उसमें 4 लेटर मिस कर देंगे। तो OPQR 4 लेटर मिस कर दिए। अब कौन से बचे? S और T बचे। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? उल्टा लिखना पड़ेगा SNT को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? TS हो जाएगा। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म हो रही है। लास्ट में लिखा है डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू गाइस।